हिंदू शास्त्रों ने 7 चिरंजीवी के बारे में बताया गया है। ये 7 चिरंजीवी अमर हैं। कलयुग में वह हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कलयुग के अंत में जब अधर्मियों का विनाश करने भगवान विष्णु कलगी का अवतार लेकर धरती पर आएंगे, तभी चिरंजीवी कली पुरुष के साथ युद्ध में भगवान कलगी की सहायता करेंगे। रावण के भाई विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी त्रेता युग से लेकर अभी तक वे जीवित है। श्रीलंका की गुफाओं में विभीषण को देखने का दावा बहुत ने किया है। हैरानी की बात तो यह है कि महाभारत में भी विभीषण का लेख मिलता है। आखिर महाभारत में विभीषण के बारे में क्या कहा गया है और विभीषण जब भगवान कृष्ण से मिले तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को लक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा विदुर की सहायता से पांडव वहां से बच निकले थे। इसके बाद पंचाल राज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। तब अर्जुन ने वह स्वयंवर को जीत लिया। इसके बाद 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया और तब से पंचाल राजे से पांडवों की मित्रता हो गई। इस घटना के बाद कौरवों को भी पता लग गया कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले थे। महाराज धृतराष्ट्र को जब पांडवों के बारे में पता चला तो उन्होंने पांडवों को न्योता भेजा। युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। वे दुर्योधन को कभी कष्ट में नहीं देख सकते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस स्थिति से बचने का उपाय सोचा। उन्होंने पांडव को खांडवप्रस्थ दे दिया। पांडव के सामने चुनौती थी, क्योंकि खांडवप्रस्थ रहने लायक जगह नहीं थी। वहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल थे, भयंकर जानवर और नाग रहते थे, इसलिए कोई साधारण मनुष्य वहाँ नहीं रह सकता था। खांडवप्रस्थ में पांडव तक्षक नाग को परास्त किया था। उसके बाद देवराज इंद्र से भी उनका युद्ध हुआ। उन्होंने देवराज इंद्र तक को हरा दिया। इसके बाद मयासुर ने श्री कृष्ण के कहने पर खांडवप्रस्थ को जंगल से सुंदर नगरी में बदल दिया था। इसके बाद खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा। इंद्रप्रस्थ को सबसे खूबसूरत शहर के रूप में सब लोग जानने लग गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहां सारे योद्धा और महाराजाओं को बुलाया जाता है। इंद्रप्रस्थ के इस यज्ञ में संपूर्ण आर्यभट्ट के राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस यज्ञ में महान धनुधर एकलव्य भी आए थे, क्योंकि वह वीरपुर के राजा थे। इस यज्ञ के दौरान ही शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को बहुत अपमान किया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल वध कर दिया था। कहा जाता है कि इस सभा में रावण के छोटे भाई विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ के सौंदर्य को देखकर विभीषण मोहित हो गए थे। इसके बाद जब विभीषण महल के अंदर आए तो उन्होंने पांडवों को अपना परिचय दिया। उनको अपने सामने देखकर पांडव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद विभीषण के पैर छुए। विभीषण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। विभीषण ने देखा कि युधिष्ठिर सभी राजाओं को उचित सम्मान दे रहे हैं, जिसके कारण सभी राजा उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। युधिष्ठिर के आगे जब सारे राजाओं ने सर झुकाया, तब विभीषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह देखकर सारे राजा हैरान हो गए। जब उन्होंने विभीषण से इसका कारण पूछा तब इसका जवाब सुनकर उस सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, आखिर विभीषण ने ऐसा क्या कहा कि उस सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उसका अगला पार्ट जैसे ही आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।